सो लेट अस कम टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 4j कैप टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो है i कैप-3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 सेकेंड्स में। फिर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल है ओरिजिन पे, तो 4 सेकेंड्स में कहाँ पे होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो, जब किसी के पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, तो कुछ टाइम बाद इनिशियली अगर वो ओरिजिन पे था तो कुछ टाइम बाद कहीं एक्स कॉमा वाई पे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये एक्स कॉमा वाई अपन को निकालना है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है अपन को, देखो अपने पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड और टाइम है, तो तीन चीज़ें हैं, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम, और निकालनी क्या है, पोजीशन। तो अपन कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारा ये 2D मोशन है। पार्टिकल के पास स्पीड एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है ना। एक्सेलरेशन भी एक्स में भी है, वाई में भी है। तो इसीलिए उसकी पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, मतलब वो कुछ एक्स में भी चलेगा और कुछ वाई में भी चलेगा। तो उसकी पहले हम वाई पोजीशन निकाल लेते हैं कि वो वाई कोऑर्डिनेट कितना आया उसका ना 4 सेकंड के बाद। तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लग जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई मतलब स्पीड इन वाई डायरेक्शन कितनी है, 4 है, और टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। ठीक है, हाफ की जगह हाफ आ गया। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, -3 आ गया। टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करके ये आ जाएगा -8 मीटर जे कैप। ठीक है ना। तो यानी कि वो -8 पे पहुंच गया है 4 सेकेंड्स के बाद। वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। ऐसी एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो अपना, स्पीड का कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 1। ठीक है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, टाइम की जगह 4 आ जाएगा, टाइम की जगह 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 16 मीटर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 16 कॉमा -8। तो 4 सेकंड के बाद ये हो जाएगी उसकी पोजीशन। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अपन को क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी वेलोसिटी निकालो 4 सेकंड के बाद कितनी होगी। अगर किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जैसे पहले करा था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में भी लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में भी लगाओ। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, वी एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स पता ही है तुमको, ये यू एक्स, ये यू है ना। यू एक्स प्लस ए अपना 1 है, टी 4 सेकेंड है, तो 6i कैप हो गया। ऐसे ही हम वी वाई निकाल लेंगे, यू वाई प्लस ए वाई टी। डेटा अपने पास आई, सब्सटीट्यूट करेंगे, 4 - 3 × 4 ये आ जाएगा -8j कैप। तो वेलोसिटी आ गई 6 तो आई कैप में और माइनस वाई डायरेक्शन में 8। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास, राइट। और एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है 6, वाई डायरेक्शन में कितनी है माइनस वाई डायरेक्शन में इधर, तो ये हो जाएगी 8। तो अपने पास ये एंगल अपना बन जाएगा, ये वाला एंगल थीटा। तो ये टैन थीटा क्या होगा अपना, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर अपना 8 अपॉन में बेस 6, तो थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स 8/6। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन सॉल्व।